भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। मेघा के मौत के बाद विरली महामार्ग पर 5 घंटे रहा चक्का जाम आंदोलन। सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले ने मेघा के परिजनों को न्याय मिलने हेतु आंदोलन में लिया सहभाग। सांसद ने बताया कि दोषी डॉक्टरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस अधीक्षक नूरुल हसन ने परिजनों को उनकी मांग का आश्वासन देकर आंदोलन किया खत्म। शल्य चिकित्सक डॉक्टर सोयाम ने मेघा के परिजनों को न्याय देने के लिए मानधन देने की बात कही। मेघा के परिजनों ने मेघा के शव को 5 घंटे तक राजमार्ग पर रख किया आंदोलन। सरकारी अस्पताल से लेकर निजी अस्पताल में उपचार की जांच होगी और दोषी पाने पर होगी कार्रवाई। क्या निजी अस्पतालों में सही इलाज होता तो मेघा आज हमारे बीच होती। भंडारा जिले के लाखंदू तहसील अंतर्गत आने वाले विरली गांव की मेघा अशोक बनासे का सरांडी आरोग्य केंद्र के शिविर में कुटुंब नियोजन का ऑपरेशन किया गया था, पर 2 दिन के बाद मेघा के पेट में दर्द होने से भंडारा जिले के जिला रुग्णालय में भेजा गया, परंतु परिजनों ने उसे भंडारा के निजी अस्पताल श्री साई मल्टी स्पेशल अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका 15 दिन उपचार शुरू रहा। मेघा को स्वस्थ कर अस्पताल से छुट्टी दे दी गयी, लेकिन उसकी तबीयत और खराब होने से डॉक्टर जाम्बुलकर और उसके बाद ब्रह्मपुरी के आस्था अस्पताल में उसका उपचार शुरू रहा। 18 दिसंबर को उसे नागपुर के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार के दौरान मृत्यु हो गई, जिसके बाद उसके पोस्टमार्टम के पश्चात 19 जनवरी को परिजनों ने उसका शव लाकर विरली गांव के राजमार्ग पर रास्ता जाम कर आंदोलन शुरू किया। इसकी जानकारी भंडारा गोंदिया जिले के सांसद डॉक्टर प्रशांत पडोले को मिलते ही सांसद ने मेघा के परिजनों से मुलाकात कर आंदोलन में सहभाग लिया। साथ ही मेघा के परिवार के सहयोग में अन्य गांव के लोगों ने भी सहभाग लिया। इस आंदोलन को तीव्र होता देख संबंधित अधिकारियों ने और पुलिस बल ने आंदोलनकर्ताओं से बातचीत की और आंदोलनकर्ताओं की मांगे पूरी होने पर मौके पर रात में शल्य चिकित्सक, पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस अधीक्षक, थानेदार मौके पर मौजूद रहे और आंदोलनकर्ताओं की मांग पूरी सुनकर उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगे जल्द पूरी की जाएगी। रात करीब 10 से 11 के दरमियान आंदोलनकर्ताओं ने आंदोलन समाप्त कर मेघा के शव का अंतिम संस्कार किया। इस विषय को डॉक्टर पडोले ने विस्तार में जानकारी दी। आइए जानते हैं कि क्या थी घटना और क्या हुआ था। BS क्राइम इंडिया न्यूज ने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 5 तक मेघा की हर परिस्थिति के बारे में और संबंधित अधिकारियों और डॉक्टरों की मुलाकात कर जानकारी दी है, ताकि मेघा के साथ जो अन्याय हुआ है वह आम जनता तक पहुँचे और दोषियों पर कार्रवाई हो। इस खबर के माध्यम से आम जनता को मालूम होना चाहिए कि मेघा के साथ
बाद आखिर क्या हुआ था, खबर में साफ साफ दोषी नजर आ रहे हैं। आने वाले पार्ट में देखिए कि किस तरह से मेघा के परिजनों से वसूली करने के बावजूद भी उपचार नहीं किया गया। इसका बड़ा खुलासा बीएस क्राइम मीडिया न्यूज करने जा रही है। खासदार साहेब काय सांगाल, आज एक मेघाची मृत्यू झाल्यानंतर मोटार चक्काजामची घटना झालेली आहे, तुम्ही आलेले आहे, काय नेमकी घटना झालेली आहे आणि का त्यांना भेटणार आहे? आज भंडारा जिल्ह्यामध्ये फारच दुःखद अशी घटना झालेली आहे। यावरूनच सिद्ध होते की आपला हेल्थ सिस्टम किती खराब झालेला आहे। आज आपले प्रधानमंत्री आपल्याला म्हणतात की आपण जगामध्ये 5व्या क्रमांकावर आहोत, पण भंडारा आणि गोंदिया जिल्ह्यातील आज परिस्थिती काय? हेल्थ सिस्टमची हेल्थ सिस्टमची एवढी हालत खराब झालेली आहे का काही सुविधाच नाही। आज सरांडी येथील PSCमध्ये 2 महिन्यापूर्वी एक छोटासा ऑपरेशन करण्याकरता एका महिलेला भरती केलं गेलं आणि त्या ऑपरेशनच्या दरम्यान तिला इंटेस्टिनल परफोरेशन झालं। 3 दिवसानंतर ते प्रायव्हेट हॉस्पिटलला भरती करण्यात आलं। तिथून तिचे डिस्चार्ज झालं, घरी गेली, पण तिच्या जखमेतून पस वाहत होतं असं त्यांच्या रिलेटिव्हनी सांगितलं। अल्टरनेट डेज ते त्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जात होते, पण अजून तिची तब्येत खालावली आणि कुठंतरी दुसऱ्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये तिथं भरती करण्यात आली। ती लढली, अक्षरशः 1.5 ते 2 महिना लढली आणि काल त्याचा दुःखद असा मृत्यू झाला। आज नागपूर इथं PM करून इथं आणले असता त्यांच्यावर जे बितली, त्यांच्या रिलेटिव्हवर जे बितली आहे, तिला 2 लहान मुलं आहेत, त्यांचं रक्षण कोण करेल? त्यांना पोसण्याचं काम कोण करेल? आज एक तो कामगार असा मजूर होता, घरी खायला नाही, पण त्याने इकडून तिकडून पैसे जमवून लोकांनीसुद्धा त्याला मदत केली आणि त्या दवाखान्याचं बिल त्यांनी पेड केलं। आज त्याच्या घरावर अत्यंत असं दुर्दैवाचं डोंगर कोसळलेलं आहे आणि त्याच्यासाठी या आजूबाजूच्या 4ही गावातील लोक त्याच्यासाठी धावून आले, त्याच्यासाठी आंदोलन केलं। आम्हीसुद्धा त्या आंदोलनात सहभागी झालो आणि त्यांच्या ज्या रास्त मागण्या होत्या त्या 3 मागण्या, पहिली मागणी होती की ज्यांनी पण ऑपरेशन केलं आहे त्यांना तुरंत सस्पेंड करा। पालकमंत्र्याशी बोललो, हेल्थ मिनिस्टरशी बोलणं झालं, त्यांनी आश्वासन दिले आणि उद्या त्याला निलंबन करतो म्हणून असं जाहीर केलं आणि ते लिखितसुद्धा आमच्या CS साहेबांनी एका कागदावर दिलं आहे। दुसरी जी मागणी होती का त्या मुलाबाळाचं काय होणार, त्यांना कोण पोसेल, गव्हर्मेंट त्यांना मदत देईल का, याकरतासुद्धा त्यांनी आम्हाला लिखित रूपामध्ये दिलं की त्यांचा पाठपुरावा करू आणि गव्हर्मेंट त्यांना येणाऱ्या काळामध्ये मदत करेल, त्यांना पोसण्याचं काम करेल असं त्यांनी आश्वासनसुद्धा दिलं। तिसरी मागणी त्यांची पैशाची मागणी होती, कारण की सगळं उधार करून त्यांनी त्याचं ट्रीटमेंट केलं होतं, त्यासाठी आर्थिक मदत म्हणून 2.5 लाख रुपये CS साहेबांनी तुरंतच उद्याला देईन असं त्यांनी लिखित रूपामध्ये दिलं आणि पुढची जी रक्कम जास्तीत जास्त जी रक्कम त्या परिवाराला मिळेल त्याच्यासाठी प्रस्ताव ते गव्हर्मेंटला पाठवतील। मुख्यमंत्री साहेब आपल्या काहीतरी मदत करतील, मोदी सरकार आपले प्रधानमंत्री काहीतरी मदत करतील असं मलासुद्धा विश्वास आहे। कारण की जिकडे तिकडे तुम्ही पाहिला तर प्रश्नच प्रश्न आहे। मागील काळामध्ये सुद्धा इथं पूर परिस्थिती निर्माण झाली होती, त्या पुराचे पैसेसुद्धा आजपर्यंत इथं मिळालेले नाही। धानाचा जो मुद्दा आहे तो पण आहे, धान सरकारने घेतला आहे, अजूनपर्यंत त्याचे चुकारे झालेले नाही। आता हा हवालदिल शेतकरी काय करणार आहे? म्हणून सगळ्यांच्या साथीनं आज त्या परिवारासोबत सगळेजण राहिलेले आहेत आणि कुठंतरी त्यांचं आसू पुसण्याचं काम लोकांनी केलेलं आहे। म्हणून सगळ्या लोकांचा मी धन्यवाद करतो आणि आपलासुद्धा धन्यवाद करतो, क्योंकि आज लोकांचा आवाज आपण सगळ्यांसमोर आपण मांडत आहात। धन्यवाद।
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले के करीबी माने जाने वाले छावा संग्राम परिषद के जिला अध्यक्ष नीलम हलमारे ने नाना पटोले द्वारा अपमानित होने के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। गोंदिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक विनोद अग्रवाल की उपस्थिति में सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने कहा, नाना पटोले ने मुझे पंजा चुनाव चिन्ह चुनकर जिला परिषद का चुनाव लड़ने का अवसर दिया, लेकिन मेरे प्रचार में न आकर मुझे अकेला छोड़ दिया। जिस पार्टी में मैंने पिछले 20 सालों तक निष्ठा से काम किया और नाना पटोले को छावा संग्राम परिषद का विस्तार करने में मदद की, लेकिन नाना पटोले ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। उन्हें आम कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए नीलम हलमारे ने कहा कि उन्होंने नाना पटोले को बताए बिना कांग्रेस पार्टी छोड़ दी और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। यहाँ तक कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में भी जब नाना पटोले क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, तब भी महाराष्ट्र राज्य में सरकार नहीं बना सके। इसलिए ऐसे तानाशाही चलाने वाली पार्टी में कब तक अपमानित होकर मेहनत करते रहेंगे। नीलम हलमारे ने विकास की दिशा में कदम बढ़ाने वाली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने भविष्यवाणी की है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। काँग्रेसचे प्रमुख कार्यकर्ते नीलमजी हलमारे यांनी आज आपल्या अनेक सोबतींना घेऊन, अनेक कार्यकर्त्यांना घेऊन शेकडोच्या संख्येमध्ये या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केलेला आहे। मी त्यांचे खूप खूप अभिनंदन करतो। त्यांना निश्चित रूपानं भारतीय जनता पक्षामध्ये चांगलं स्थान दिलं जाईल आणि येणाऱ्या काळामध्ये सुद्धा अनेक काँग्रेसचे लोक आणि कार्यकर्ते भारतीय जनता पक्षामध्ये येण्यास इच्छुक आहेत। त्यांच्याशी बोलणी सुरू आहे आणि आगामी काळामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये आज भारतीय जनता पक्षामध्ये अनेक जे चांगले लोक असतील त्यांना निश्चित रूपानं प्रवेश दिला जाईल, त्यांना चांगले स्थान दिलं जाईल। मी 19 ते 20 वर्षापासून निरंतर काँग्रेसचा निस्वार्थपणे कार्यकर्ता होतो, हे आपल्याला सगळ्यांना माहीत आहे। एक छावा संग्रामचा जिल्हाध्यक्ष मधून पण खूप काळ काम केलं, पण ज्या पक्षात आमच्या लोकांचं ऐकलं जात नाही, आमचं ऐकलं जात नाही, ह्या पक्षात राहून आम्ही करायचं काय याचा आम्ही निर्णय सगळे मित्र परिवारांनी घेतला। त्याच्यानंतर तुम्हाला माहित असेल 2.5 वर्षानंतर जिल्हा परिषदचे इलेक्शन झाले पहिल्यांदा, तेव्हा मी काँग्रेस पक्षाकडून उभा होतो। फक्त निवडणुकीचा चिन्ह हा मला देऊन माझ्या मागे काँग्रेसला कुठलाही नेता नाही आला। त्याची शोकांतिका हा माझ्या आणि माझ्या मित्र परिवारासोबत नेहमीच आता पण खटकत होती। तर एक निर्णय घेतला, आम्हाला नेतृत्व आदरणीय विनोद भाऊ अग्रवालजी यांच्या मार्फत गोंदिया विधानसभेला नेतृत्व भेटलं आणि विषय कोणाला किती झटका लागला हा त्यांना आता कळेल आता, कारण की मी भारतीय जनता पार्टीत कार्यकर्ता स्वरूपातच काम करणार आहे। पण जे पण मला एक कार्यकर्ता म्हणून जिम्मेदारी देतील, मी एक चांगल्या पद्धतीने पार पाडीन आणि एक काम करणारा कार्यकर्ता आहे। कारण की मी माझ्यासाठी कधीच मागितलं नाही। माझ्या लोकांच्या चेहऱ्यावर खुशी हे नेहमीच मला म्हणजे माझा एक संपत्ती समजली। तेच समजून मी आज राजकारणापेक्षा समाजकारणावर जास्त लक्ष ठेवून मी नेहमी पक्षात काम केलं। असाच मी भारतीय जनता पार्टीत निरंतरपणे मी काम करेल आणि विधानसभा आमचे आमदार आहेत विनोद भाऊ अग्रवालजी यांच्या नेतृत्वात नेहमीच मी आता भारतीय जनता पार्टीपर्यंत जिथपर्यंत मी आहे आणि सगळे आहेत तिथपर्यंत आम्ही स्वतः भारतीय जनता पार्टीतच राहू। माझ्यासोबत 300 लोकांचा आज 300च्या लोकांचा आज प्रवेश झालेला आहे आणि हा प्रवेश अजून वाढणार, कारण की आम्ही प्रवेशाची कुठे पण आम्ही खूप वाजागाजा केला नाही का, कारण त्याच्यामुळे लोकांना आज पण माहित नाही, आता पण फोन करून राहिले की भाऊ आता आम्ही ऐकलं माध्यमाच्या याच्यातून। तर नक्कीच आम्ही जेव्हा लोकांमध्ये जाऊ तर आम्ही भारतीय जनता पार्टीमध्ये सगळ्यांचा प्रवेश करणार आणि आज आता विनोद भाऊंनी सांगितलंच जे ऑनलाईनचं आहे आणि ऑनलाईन मार्फत आम्ही सदस्यता नोंदणी करू भारतीय जनता पार्टीत। खुशखबर खुशखबर खुशखबर, नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में, और तो और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर,
भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। दो टिप्परों की आमने सामने हुई भीषण भिड़ंत में ट्रक चालक की जगह पर मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना शनिवार 18 जनवरी की रात पौनी भंडारा मार्ग पर रुयाल से बामनी के बीच हुई। दुर्घटना के बाद दोनों वाहनों के पुर्जे सड़क पर बिखर गए। दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। रविवार 19 जनवरी की सुबह पौनी पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। मृतक का नाम नागपुर के पाडी निवासी यशवंत दामू बोपचे उम्र 28 वर्ष बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार MH40 BG 3536 का चालक व कंडक्टर पौनी के नीमगांव निवासी सागर बाबूराव मरगटे उम्र 18 वर्ष या उमरेड से गिट्टी भरकर पौनी भंडारा मार्ग से कोमारा जा रहे थे। इस दौरान रुयाल से बामनी के बीच भंडारा से पौनी की दिशा में आने वाले टिप्पर क्रमांक MH40 CT 1450 के चालक यशवंत दामू बोपचे ने सामने से आने वाले टिप्पर को जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में टिप्पर क्रमांक MH40 CT 1450 के चालक यशवंत की जगह पर मृत्यु हो गई, जबकि उसके साथ जो कंडक्टर था वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस भीषण दुर्घटना में दोनों वाहनों के ऊपरी हिस्से चकनाचूर हुए थे। सड़क पर पुर्जे फैल गए। दोनों वाहनों को क्रेन से सड़क के किनारे किया गया। पुलिस ने मृतक के खिलाफ पौनी तहसील के नीमगांव निवासी सागर बाबूराव मरगटे उम्र 18 वर्ष की शिकायत पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। आगे की जाँच पुलिस कर रही है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नई दिल्ली द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा 2025 विषय पर प्री रिकॉर्डिंग इवेंट कार्यक्रम का आयोजन हाल ही में मुंबई के यशराज फिल्म स्टूडियो में आयोजित किया गया था, जिसमें देश के विभिन्न राज्य के होशियार विद्यार्थियों को प्री रिकॉर्डिंग इवेंट में बुलाया गया था। भंडारा जिला मोहाड़ी तहसील के ग्राम पांचगांव स्थित PM श्री जवाहर नवोदय विद्यालय का कक्षा 10वीं का छात्र यथार्थ सैनपाल वासनिक की परीक्षा पे चर्चा पे चयन किया गया। इस परीक्षा पे चर्चा पे मशहूर अभिनेत्री भूमि पेडनेकर और विक्रांत मैसी ने विद्यार्थियों को अध्ययन किस तरह करना चाहिए, परीक्षा के समय में तनाव कम करने के लिए विद्यार्थियों के साथ चर्चा कर मार्गदर्शन किया। यह कार्यक्रम केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार टीवी पर प्रसारित किया जाएगा। यह भंडारा जिले के लिए गौरव की बात है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के शिक्षणाधिकारी सलामे प्राचार्य धारगावे मैडम तथा शाला के सभी शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी और सभी ने उसकी सराहना की। खुशखबर खुशखबर खुशखबर, नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है SR ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। AC रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन AC रूम सिर्फ 899 रुपए में, और तो और पार्टी हॉल लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर MIT कॉलेज के सामने दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। नागपुर संभागीय शिक्षा उप संचालक उल्हास नरड ने हाल ही में भंडारा जिले का दौरा किया। उन्होंने शैक्षणिक गुणवत्ता एवं मूल्यांकन के लिए भंडारा तहसील के कोंडी स्थित ग्राम विकास हाई स्कूल खरबी और परसोड़ी स्थित ओम सत्य साई हाई स्कूल को भेंट दी। इस दौरान वह कक्षा में बैठकर विद्यार्थियों से संवाद किया। इस समय उन्होंने अपने स्कूल के दिन विद्यार्थियों से साझा किए। तीनों स्कूल की अध्ययन अध्यापन पद्धति की जानकारी लेने के लिए कक्षाओं के विद्यार्थियों से पढ़ाई के बारे में पूछा गया, साथ ही अन्य संवाद किया गया। स्कूल का दौरा करते समय उन्होंने शाला परिसर का निरीक्षण किया। साथ यह भी जांचा गया कि विद्यालय की भौतिक सुविधाएं उत्तम है या नहीं। स्कूल में पढ़ा रहे शिक्षकों के सिखाने का भी निरीक्षण किया। स्कूल के शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों से संवाद उप संचालक ने संवाद किया। शालाओं में चलाए जाने वाले गतिविधियों की शिक्षा उप संचालक ने सराहना की। इस समय शिक्षाधिकारी माध्यमिक रविंद्र सलामे, उप शिक्षाधिकारी माध्यमिक देवेंद्र शेंडे उपस्थित थे।
रामगांव तहसील में आने वाले कातुली गांव, जिसे सैनिकों के गांव के रूप में जाना जाता है। देश सेवा के लिए इस गांव के युवा हमेशा आगे रहे हैं। अब तक भारतीय सेना में 35 सैनिकों का योगदान दिया है। अब इसमें 4 सैनिकों के जुड़ने से इसकी संख्या 39 हो गई है। इन सैनिकों ने गांव को कुछ देने के उद्देश्य से भारतीय सेना दिवस के अवसर पर 15 जनवरी को कातुली वॉरियर्स नामक एक समिति का गठन किया है। इसके माध्यम से गांव के युवाओं को लगातार मुफ्त ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वे सेना में शामिल हो सके। इसके साथ ही परीक्षा की पूरी तैयारी भी की जाती है। 2 साल पहले गांव में भव्य प्रवेश द्वार तैयार किया गया था। चंदा इकट्ठा कर बनाए गए इस गेट का नाम कातुरली वॉरियर्स गेट रखा गया। भारतीय सेना दिवस के अवसर पर कातुरली वॉरियर्स कमेटी की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खुशखबर, खुशखबर, खुशखबर। नेशनल हाईवे 6 पर अब उपलब्ध है एसआर ग्रैंड होटल सभी सुविधाओं के साथ। एसी रूम सिर्फ 999 रुपए में और नॉन एसी रूम सिर्फ 899 रुपए में। और तो और पार्टी हॉल, लॉन वो भी किफायती और कम दामों में। वाईफाई और पार्किंग की भी सुविधाओं के साथ उपलब्ध है नेशनल हाईवे 6 पर, MIT कॉलेज के सामने, दत्ता राइस मिल के पास, शाहपुर, भंडारा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7070702256 या फिर 9623618829 पर। जिल्हा परिषद भंडारा येथील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन यांनी सामान्य नागरिकांचे जीवन सुकर व्हावे म्हणजेच ईज ऑफ लिव्हिंग याकरिता 7 कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित करून दिलेला आहे। या 7 कलमी कार्यक्रमाअंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद भंडारा यांनी सेवानिवृत्त कर्मचारी यांच्या सेवानिवृत्त नंतरचे लाभाचे प्रलंबित प्रकरणे संबंधाने तक्रारीचे निराकरण करण्यास्तव पेन्शन अदालतीचे आयोजन 8 फेब्रुवारी 2025 रोजी करण्यात आलेला आहे। त्यानुसार तरी 8 फेब्रुवारी 2025 रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हा परिषद सभागृह येथे पेन्शन अदालतीचे आयोजन करण्यात आलेले आहे। तरी जिल्हा परिषद सेवानिवृत्त कर्मचारी यांच्या सेवानिवृत्तीनंतर प्रलंबित लाभाच्या काही तक्रारी असल्यास त्याचे निराकरणाकरिता सदर तक्रारी दिनांक 30 जानेवारी 2025 पूर्वी सामान्य प्रशासन विभाग कार्यसन क्रमांक 1 कडे सादर कराव्यात व पेन्शन अदालतला उपस्थित राहून सहकार्य करावे असे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सामान्य प्रशासन जिल्हा परिषद विभागाने कळविलेले आहे। BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। कुमली में आयोजित मेले के दौरान लगाए गए झूले में काम के लिए पैसे मांगने आए 4 व्यक्तियों ने एक व्यक्ति की पिटाई कर घायल कर दिया। इस घटना की शिकायत साकोली पुलिस स्टेशन में की गई है और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। अत्यधिक शराब पीने के कारण इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। मृतक का नाम भोजापुर निवासी शुभम आनंद सीडाम, उम्र 30 वर्ष है। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। भंडारा पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लिया। पत्नी से जुड़ी बात पर 2 व्यक्तियों ने फिरियादी को पीटा। यह घटना पौनी तहसील में घटी। आरोपी राजेश बावनकर व सोमेश्वर किशन बावनकर, आरोपियों ने उन्हें भी पीटा। शिकायत पर पौनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बिना अनुमति के रेत परिवहन करने वाले तस्करों के खिलाफ पौनी पुलिस ने कार्रवाई की और एक ब्रास रेत सहित 6,06,000 रुपए का माल जब्त किया है। सार्वजनिक स्थानों पर नशे का सेवन करने वाले 2 आरोपियों पर साकोली पुलिस ने कार्रवाई की। आरोपियों को नशे का सेवन करते हुए पकड़ा। उनके पास से नशीला पदार्थ बरामद किया। पुलिस ने दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज किया है। व्यक्ति ने जहरीली दवा खाकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम शनिवार वार्ड पौनी निवासी देवचंद केवलराम बावनकर, उम्र 52 वर्ष है। मृतक के पास से जहरीली दवा का पाउच मिला है। पौनी पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।
पुराने विवाद के चलते 17 वर्षीय युवक को पीटने का मामला परसोड़ी में सामने आया है। आरोपी ने बिना किसी वजह के मारपीट की और उसे घायल कर दिया। शिकायत के आधार पर साकोली पुलिस ने मामला दर्ज किया। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम मीडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हां, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।